ठीक है विप्लव साहब, क्योंकि वन वर्सेस ऑल हो रहा है यहाँ पे, विप्लव साहब पे सब हमला बोल रहे हैं। विप्लव साहब आपको पूरा मौका दूंगा, लेकिन सवाल वही मोहब्बत नफरत को लेकर, ये शुरुआत कौन करता है? गुजरात में चुनाव हुए, आपके मंत्री असम के वो आफ्ताब का जिक्र वहां पे चुनावों में करते हैं। कर्नाटक में अभी चुनाव हुए, बजरंग बली को आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, लेकिन वो मुद्दा बना नहीं। तो बीजेपी जो मूल मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, उसको आगे करने की बजाय मंदिर, आफ्ताब, बजरंग बली, ये क्यों आगे रखती है? देखिए, देखने का चश्मा है। आपने कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं का बयान नहीं सुना, जो बजरंग दल को उसमें लेकर आए और बैन की बात कर रहे थे। तो जब क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ जवाब नहीं मिलते हैं। और आज बड़ा शिगुफा छोड़ा जा रहा है। स्मृति जी आ गए यार, स्मृति जी तो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। राहुल गांधी को हराकर भगाकर वायनाड भगाने वाली वही स्मृति ईरानी जी है। तो स्मृति ईरानी जी और देश की छवि की जब बात हो तो विदेश मंत्री बात नहीं करेगा तो कौन करेगा? अब जब राहुल गांधी विदेशों में जाकर कह दें कि भारत का निर्यात एकदम घट रहा है, जबकि सच्चाई है कि आज तक के इतिहास में सर्वाधिक निर्यात भारत ने इसी वित्तीय वर्ष में किया। $770 बिलियन का निर्यात ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। लेकिन राहुल गांधी जब झूठ बोलते हैं अपने नफरत की दुकान में, वो जाकर बताने लगते हैं कि भारत में मुस्लिम डरे हुए हैं, मुस्लिम युवाओं को पकड़कर जेल भेजा जा रहा है। उनके मोहब्बत की दुकान में खालिस्तान के नारे लग जाए, उनके मोहब्बत की दुकान में मुस्लिम लीग एक सेक्युलर पार्टी बताई जाने लगे, तो उसका जवाब देना जरूरी हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उपाध्याय साहब जवाब दीजिए। ये लगातार सवाल ऐसा मत करिए, 4 लोगों का आपने मुस्लिम लीग की बात सर 2 बार आपको मौका दे चुके हैं विप्लव जी, 2 बार। 4 लोगों का दोबारा मौका दे रहे हैं। ठीक है, 20 सेकंड जल्दी से, 20 सेकंड बोलने। देखिए रवि जी, आज इन सारे लोगों का चाल चरित्र और चेहरा जनता देख रही है। एक पार्टी है जो चेहरे पे चेहरा लगाकर घूम रही है, दूसरों के काम को हड़पना चाहती है और एक्सपोज हो जाती है। दूसरी पार्टी है जिसके चेहरे पर भ्रष्टाचार की कालिक और जातीय नरसंहार की कालिक पुती हुई है। इनके सर्वोच्च नेता आज बेल पर है, सजा याफ्ता है, और ये भ्रष्टाचार और ईमानदारी का, चरित्र का, चेहरे का बात कर रहे हैं। ठीक है, हो गया, रिस्पॉन्ड कीजिए जल्दी से। ठीक है, अजय उपाध्याय जी रिस्पॉन्ड कीजिए। को जनता समझती है। जयराम जी हो गया। जयराम जी ने कहा इंडियन मुस्लिम लीग की बात। अरे भाई, मुस्लिम लीग के साथ तो नगर निगम में आपने समझौता किया, इसका मतलब सांप्रदायिक पार्टी के साथ समझौता किया था नागपुर वाले में। और वाजपेयी जी जब इसको विदेश भेजे थे, बीच में मत चिल्लाइए ना भाई। ठीक है, जयराम जी आपको पूरा मौका दिया ना, जयराम जी आपको पूरा मौका दिया ना, अब इनको रिस्पॉन्ड करने दीजिए। भाजपा का संस्कार देख रही है। नहीं, देखिए 2 लोग बोलेंगे तो जनता तक कोई आवाज नहीं जाएगी। एक कर आपका मैसेज जा चुका है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिया हमने। ठीक है, उपाध्याय जी जल्दी से 20 सेकंड का समर्थन करने लगे। ये नहीं समझ आ रहा है कि थोड़ा खालिस्तान चिल्लाने लगे। ये क्या चरित्र? अरे विप्लव जी मुझे आपको ऑडियो ज्वाइन करना पड़ेगा, मेरे पास समय की कमी है। विप्लव जी कर दीजिए, आप भाजपा की आवाज दबा दीजिए। अरे भाजपा की आवाज नहीं कह रहा, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू तो सुनिए ना। आपने सवाल किया, उनका जवाब लेने दीजिए। अब आपने सवाल किया है तो उनका जवाब तो लेंगे ना। यही संस्कार भाजपा का है। यदि यही संस्कार भाजपा का है, आवाज दबाओ, तो इसी की तो हम बात कर रहे हैं। सर आपका सवाल लिया तो जवाब नहीं सुनेंगे क्या? जवाब नहीं सुनेंगे क्या किसी का? उनका पॉइंट आपका सुन लिया, आपका सवाल सुन लिया, तो आप जवाब सुनने की हिम्मत तो रखिए ना थोड़ा। ठीक है। अरे विप्लव जी उनका जवाब है। रवि जी, जनता आपकी दर्शक देख रहा है कि अच्छा आपको ही बोलने दे, दूसरों का कोई सवाल। ठीक है, सुबह पूरा देश। अरे विप्लव जी इस तरह से डिबेट तो नहीं होगी ना। समय देखिए, आखिरी का जो समय था वही खत्म हो गया तू मैं। यही हम तमाम प्रवक्ताओं से उम्मीद करते हैं कि जब भी आप बैठें चर्चा में, संवाद में, तो एक एक करके बोले, ताकि जनता अपना मैसेज सुन पाए। जनता को यह ना लगे कि यहां पे लड़ाई हो रही है, ये वैचारिक संवाद यहां पे हो रहा है और पहुंचना चाहिए जनता तक। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे साथ मेरे पास फिलहाल समय की इतनी ही कमी थी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।